यह क्लास उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों के लिए है। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में शामिल कहानी उसने कहा था के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी जी मुख्यतः एक निबंधकार हैं, लेकिन गुलेरी जी ने अपने जीवन में 3 कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा सामान्य स्तर की कहानियाँ हैं, किंतु उसने कहा था कहानी लिखकर गुलेरी जी ने हिंदी साहित्य जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। यह कहानी अपने समय में मील का पत्थर साबित हुआ और अपनी इस कहानी के कारण ही गुलेरी जी कहानीकार के रूप में अमर हो गए। इस कहानी का कथ्य प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति है। त्याग और बलिदान इस कहानी का मुख्य आधार है। कहानी का भाषा, शिल्प और कथ्य की दृष्टि से अगर देखें तो यह अपने समय की कहानियों में सर्वोत्कृष्ट है। इसकी संवेदना भी बहुत ही गहराई तक पाठक को झंझोर देती है। कहानी के बारे में जानने से पहले आप लोगों को कहानीकार के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, क्योंकि कहानीकार से संबंधित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेखक परिचय दे देती हूँ। गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के गुलेर गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु काशी में उत्तर प्रदेश के, जिसे आज वाराणसी भी कहते हैं, 11 सितंबर 1922 को हो गई थी। इन्होंने संस्कृत, वेद, पुराण और पूजा पाठ की शिक्षा अपने घर में ही पाई। चूँकि बाल्यावस्था से ही इनके घर में पूजा पाठ और इस तरह के वेद पुराण का माहौल था, इसलिए इनको ये शिक्षाएं बाल अवस्था में ही प्राप्त हो गई थी। आगे इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त की। एमए तक की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने जयपुर में जब नागरी मंच की स्थापना हुई तो उसमें अपना पूर्ण योगदान दिया और इसी के साथ इन्होंने समालोचक पत्रिका के संपादक भी बने। समालोचक पत्रिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसलिए आप लोग को इसको ध्यान में रखना होगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। गुलेरी जी की अगर भाषा शैली की बात करें तो यह विशेषता है कि इनकी शैली वार्तालाप की शैली है। मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। सहज खड़ी बोली के माध्यम से गुलेरी जी पाठक से सीधे सीधे मुखातिब होते हैं। इस कारण इनकी रचनाओं में सजीवता है। और ये किस युग के, चूँकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपके लिए है कि ये पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के मुख्य रचनाकार हैं। तो गुलेरी जी द्विवेदी युग के मुख्य रचनाकार हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। सरस्वती पत्रिका, जिसे द्विवेदी जी उसके मुख्य संपादक थे, इसी सरस्वती पत्रिका में पहली बार उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ। कहानी के प्रकाशन के साथ ही इस कहानी के पढ़ने वालों की संख्या तो बढ़ी ही, इसकी लोकप्रियता भी लाखों में बढ़ गई। ये इसकी न सिर्फ सराहना हुई कहानी की, बल्कि कलात्मकता की दृष्टि से भी यह अपने समय की अद्वितीय कहानी मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें जो संवेदना है, जो आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति है, एक बालक के प्रेम को जो वो समझ नहीं पाता है और कैसे वो प्रौढ़ता में जाके उस प्रेम के वचन को निभाता है और उसके लिए अंत में उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, इस कहानी की मार्मिकता को बहुत बढ़ा देता है। अभी यहाँ तक मैं इस अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कहानी का सारांश क्या है।
तब तक